गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम नाम रखें मिक्सचर क्वेश्चन, मिक्सिंग क्वेश्चन, मिक्सिंग क्वेश्चन, मिला जुला क्वेश्चन जो है उसको बताएंगे 9 से भी और 10 से भी। इसके बाद आपको प्रायिकता अंडर 10 तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। 11th में जाइएगा तो वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ यहाँ समझा हुआ है क्लास वगैरह का है ना, वहाँ दिक्कत नहीं होगा। इसलिए फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल CRP लेसन मैथमेटिक्स में। देखिए क्वेश्चन ये 9th का है, मैं इसको 1 बना दिया, हालांकि क्वेश्चन कुछ और उसमें लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा कहता है ये कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थी के रक्त समूह ए, मतलब कि कोई 8वां कक्षा के विद्यार्थी इसका ब्लड ग्रुप का ये दिया गया होता ना ABO, ठीक है। इसमें से एक बार जान लीजिए कि O ग्रुप जो होता है सर्वदाता ग्रुप होता है, मतलब कि O ग्रुप जो होता है ब्लड O ग्रुप किसी भी ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ठीक है, O पॉजिटिव। अच्छा, तो 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थी का रक्त समूह ये है जो इस टाइप से लिखा हुआ रक्त समूह। इन आंकड़ों को बारंबारता सारणी में प्रस्तुत करें। देखिए एक क्वेश्चन दे दिया है माध्य से, तो इसको कहता है कि पहले बारंबारता सारणी बनाइए, ठीक है, उसके बाद निकालिए इसकी AB रक्त समूह AB होने की प्रायिकता। उसमें से कुछ रक्त समूह निकाला जाता है और उसकी प्रायिकता निकालना है कि AB होगा। देखो पहले क्या करेंगे, पहले इसको हल लिखेंगे और वहां लिखेंगे रक्त समूह, रक्त समूह, यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। 12 साल यही होता है, विद्यार्थियों की संख्या जो है वो हो जाएगी 12 है ना, और रक्त समूह तो रक्त समूह है ये। अच्छा देखो ध्यान से, रक्त समूह हो गया। तो पहले क्या क्या है, A ग्रुप है, चलो B ग्रुप है, फिर चलिए AB, फिर है यहाँ पे O ग्रुप है, फिर AB ग्रुप है। O ग्रुप इसमें नहीं है, 3 ही ग्रुप है, A वाला है ना, और B वाला है, फिर O वाला है, फिर AB वाला। देखिए ग्रुप A रक्त समूह का कितना विद्यार्थी है, मतलब कि ग्रुप A वाला 30 विद्यार्थी में से ग्रुप A वाला कितना विद्यार्थी है, देखना गिनना ध्यान से। A वाला कौन कौन है, 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 बस। ए मत समझना, इसको मत गिनना, इसको AB लिखा हुआ है, AB नहीं AB साथ में। अच्छा B ग्रुप नहीं है, 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 O गिन लीजिए यहाँ से, 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। अच्छा ये भी गिन लीजिए, 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 ही होगा। देखिए 12 3 15 और 9 6 15 15 15 30 सही निकला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो इसको मतलब हमको बोलता है कि जब निकालते हैं ब्लड ग्रुप तो उससे AB होने की घटना है ना, AB होने की घटना यहाँ से बोलेंगे। तो टोटल पहले बोलेंगे कुल रक्त समूहों के विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ आपको 30, यानी NS का मान हो गया होगा 30। ठीक, ये माध्य से कैसे कन्वर्ट किया इसको प्रायिकता में। अच्छा तो पहला क्वेश्चन क्या करता है, पहले एक ही दिया है AB होने की घटना, AB होने की प्रायिकता। पहले बोलेंगे AB होने की घटना, लिखा ध्यान से, मैं सबको निकाल दूंगा। AB होने की घटना यानी बताओ AB ग्रुप का कई विद्यार्थी है, 3 ही बोला है जी, 3 ही को निकलेगा 3। ऐसे बोल देंगे चूंकि P बराबर NE बट्टा NS, यानी कि 3/30, 3 दहे के 30, 1/30। ये वो क्वेश्चन था, कोई बोल दे आपको A होने की घटना, अगर हम निकाले तो बच्चा को अगर A ग्रुप निकल गया तो A ग्रुप में कितना बचा 9, यानी कि 9/30 है ना, ये निक मान 9 हो गया, पूरा 30 हो गया। अच्छा को बोल दे B तो क्या बोलेंगे 6/30, 6/30। को बोलेगा O तो क्या बोलेंगे 12/30। तो तीनों क्वेश्चन आंसर बनता, कितना आसान है ये। फिर इसको 12 में कन्वर्ट किए, क्वांटिटी करके लिख दिए हैं, बस हो गया। AB निकालेंगे तो 3/30, अगर हम A निकालेंगे तो 9/30, B निकालेंगे तो 6/30, 12 निकालेंगे तो O निकालेंगे तो 12/30 है ना। टोटल 30 है, उसमें से 12 निकाल रहा था 12/30, कोई दिक्कत है क्या, आप तो आसानी समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही देखो मिक्सिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन थोड़ा आप बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए, देखना बच्चे क्वेश्चन 2 पे है, ये भी 9th का है, हम चलेंगे 10th पर। अभी इसको 9th खत्म कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और बता करके। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है
कि एक पासा को 400 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 के बारे में बताया, नीचे दिए गए सारणी में। अच्छा, तो यहाँ मत सोचना सर एक पासा को फेंका 400 बार तो हो जाएगा सर 6 पर पावर 400, वो सब सोचना कुछ नहीं है, वो केवल सोचना मात्र 2 पासा में, ठीक है। केवल आपको कुल घटना पूछे तो बोल सकते हैं 6 पर पावर 400 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, कुछ सोचना नहीं है, जैसे दिया हुआ वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो कहता है कि 5 6 के 12 बार दिया गया है, परिणाम है 1 2 3 4 5 6 पासा पर आता है ना। तो बोलता है 1 23 बार आता है, 2 72 बार आता है, 3 70 बार आता है, 4 28 बार आता है, 5 107 बार आता है, 6 93 बार आता है। तो पूछते कि एक निकालने की घटना, देखो ऐसे तो बोलेंगे एक पासा को 400 बार फेंकने पर कुल घटना यानी एनएस का मान कितना हो जाएगा 400 दिया हुआ, कुछ सोचना नहीं इसमें, ठीक है। दिमाग में लगा कि 6 पर पावर 400 करेंगे। अच्छा, कुछ पूछ रहे पहला क्वेश्चन तो बहुत सो लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन को बोलते हैं आपसे कि एक होने की घटना, एक होने की घटना। अब तुम बताओ एक कई बार आया, 23 बार आया ना। अगर एक आया तो हो सकता है 23, एक की घटना दिया 23, तो हम बोलते हैं चूंकि पी बताने आसान तो है ये एन बटा एन एस। अच्छा, यानी कि 23/400 कटेगा तो काट दीजिएगा आप लोग। कोई पूछेगा 2 आने घटना 72/400 बोलेंगे, 3 आने घटना 77/400 बोलेंगे, 4 आने घटना 88/400 बोलेंगे, 5 आने घटना 107/500 बोलेंगे, और 6 आने घटना 93/400 बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ और दिया हुआ क्या है, इसमें कहता है भगवा कि विषम संख्या और रूट संख्या, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे विषम संख्या आने की घटना, विषम संख्या आने की घटना, विषम संख्या होने की घटना यानी घटना। अच्छा, विषम कौन कौन था, 1 3 5 जानते हैं, बताए थे पासा में 1 3 5 विषम होता है ना। अच्छा, तो विषम तीनों के लेंगे जी, 1 के भी लेंगे, 3 के भी लेंगे, 5 के लेंगे। तो 1 की घटना है 23 को, 3 की घटना है 70 को, 5 की घटना है 107, पूरा जोड़िए इसको। तो 7 3 10 सॉरी 7 7 14 3 17 हाथ में ना 1 10 और 7 17 2 19 19 और 1 207 हो गई ये पूरी घटना। यहाँ बोल देंगे चूंकि पी बराबर एनी बटा एन एस, एनी बटा एन एस, यानी कि हो जाएगा होगा 207/400 करते हैं, काटिएगा। कोई पूछ दिया आपसे सम संख्या, सम संख्या कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6, 2 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, बन जाएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन दिखा रूट संख्या, रूट संख्या में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आभास संख्या, आप समझ गए होंगे। आभास को क्या बोलते हैं, रूट संख्या, आभास संख्या होने की घटना, आभास संख्या होने की घटना। अच्छा, तो आभास कौन कौन था, देखिए 1 को छोड़कर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है बच्चे। आभास संख्या वो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से करता है उसको क्या बोलते हैं, आभास संख्या, ठीक है। देखो रूट संख्या आभास संख्या होने की घटना, यानी कि जो 2 हुआ कितना बार हो जाएगा, 72 बार हुआ। अच्छा, 3 हुआ 70 बार हुआ, 5 हुआ 107 बार। अब इसको ऐड कर दीजिए, 7 7 14, 14 तो 16 हाथ में रहा 1, 10 7 17, 17 7 17 7 हो जाएगा आपको 24, 24 से 25 है ना, 256 टोटल हो गया। यहाँ से बोल देंगे चूंकि P बराबर एनी बटा एन एस, यानी कि 256/400 कटने वाला काट सकते, इसको कोई दिक्कत नहीं। 2 कम 2 2 4 6 123 बटा 200 है ना, अब नहीं कटने वाला। देखो ध्यान से, तो ये हो गया आपकी टोटल घटना या और रूट संख्या या भाज्य संख्या नहीं। तो पूछेगा भाज्य संख्या, बच्चे इसमें भाज्य 2 नहीं है, भाज्य 4 और 6, ठीक है। तो 4 की घटना 28 होगी, 6 की 93, 28 + 93/400। तो ये बन जाएगा आपसे, कोई बड़ा काम करना नहीं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा आपसे, बता दीजिएगा, ठीक है। लिखिए इसको, नहीं बनता क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 हम लिए हैं, 9th का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 9th का आपको टोटल क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्री के 30 मजदूर नीचे दिए गए हैं, है ना, आयु वर्षों में लिखा हुआ है, मतलब कि 30 मजदूर जिसकी आयु वगैरह दिया हुआ है, 21 से 23 साल के बीच में 3 मजदूर है, 23 से 25 साल के बीच में 4 मजदूर है, 25 से 27 साल के बीच में 25 मजदूर है, 27 से 29 साल के बीच में 26 मजदूर है, 29 से 31 में
5 है, 31 33 में 4 है, 33 35 में 3 है। अच्छा, इसमें से एक मजदूर यदृच्छा चुना गया, मतलब कि वो को बिना देखे मैंने बुलाया गया, ठीक है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या या वह मजदूर जो होगा 29 या 29 वर्ष से अधिक होगा, अधिक आयु वाला होगा, या तो 29 वाला होगा 29 से अधिक, या दूसरा 25 से 29 वर्ष के बीच होगा। अच्छा, इसमें ऐसा दो घटना लेना है जिसकी प्रायिकता 0 और 1 हो जाए। मैं समझा दूंगा आराम से। देखना पहला क्वेश्चन क्या, पहले लिखेंगे हल में से, हल लिखेंगे कुल मजदूरों की संख्या, कुल मजदूरों की संख्या, यानी कि एनएस का मान आपको होगा टोटल। अच्छा, पहला क्वेश्चन कहता है कि 29 या 29 वर्ष से अधिक आयु वाला, ठीक है। देखना कितना मजदूर होगा 29 से, 29 या 29 वर्ष से अधिक आयु वाला मजदूर की घटना। ना 29 या 29 से अधिक वर्ष वाला कितना मजदूर है, ठीक है। 29 या 29 से अधिक, यहाँ पे 29 होगा, यहाँ 29 नहीं, 29 यहाँ से है ना, तो 29 यहाँ से शुरू हो रहा है, 29 से ज्यादा, 29 ज्यादा कौन से 30 या 35 रुपये, तो 29 में एक पूरा लेंगे, कितना 5 4 9 12 है ना। 29 या 29 से अधिक, 29 को भी लेना है सर, 29 यहाँ नहीं, 29 यहाँ नहीं होता, 29 यहाँ होता, मैंने बताया था आपको, है ना। 29 यहाँ होता है, तो यहाँ 5 4 9 9 3 12, टोटल मजदूर होगी 12 आपको। तो हम चूंकि बोलेंगे P बराबर NE बट्टा NS, यानी कि 12/30, तो काट देंगे आप यहाँ से, 2 छक्के 12, 5 छक्के 30, यानी कि 2/5 हो गया आंसर। अच्छा, दूसरा देखना कहता है 25 से 29 वर्ष के बीच होना चाहिए। 25 से इसको बोलते हैं 29 वर्ष के बीच होने की घटना। जरा 25 से 29 वर्ष के बीच में कितना मजदूर आता है, देखो 25 से 29, 25 यहाँ 29 यहाँ, 25 से 29 में क्या मजदूर आया, 11 मजदूर। ये समझने की चीज है, रट्टा नहीं मारना। 25 से 29, देखो ध्यान से, यहाँ 25 हुआ, यहाँ से 29 हुआ, तो 25 27 में 5 हुआ है, 27 29 में 6 हुआ है, तो 25 से 29 लेना हमको ना, तो 5 और 6 11 हो जाएगा टोटल, यानी कि P बराबर NE बट्टा NS, यानी कि 11/30। घटना बता आपको नहीं है। तीसरा कहता है कि ऐसी घटना लेना है जो जिसकी प्रायिकता 0 हो जाए और 1 हो जाए। अच्छा, को बोलेंगे कि 35 से अधिक वर्ष वाले आयु की मजदूर की संख्या। अच्छा, 35 ज्यादा उसमें है क्या, नहीं ना है। इस एग्जाम्पल देना अपना मन से, कोई पूछेगा कि जिसकी प्रायिकता 0 आ जाता है, 0 कब आएगा, हम बोल देंगे 35 से ज्यादा, 35 से ज्यादा आयु वाले मजदूर की घटना। अच्छा, 35 से ज्यादा नॉलेज में है क्या, नहीं, लास्ट 35 तक ले, और बोल दे 36 लगा, कोई नहीं सर 0 संख्या कुछ नहीं होगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। कोई बोल दे आपको 21 से कम, 21 से कम है क्या, नहीं, शुरुआत 21 से कम होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ बोल देंगे कि जब 35 वर्ष से ज्यादा या 21 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम मजदूर की घटना, मजदूर की संख्या हो तो उसकी प्रायिकता 0, यानी कि 0 हो जाती है। यहाँ पर समझ गए। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और है, इसको A मान लेते, इसको B मान लेते, देखा ना, इसको मैं तुरंत बोल दूंगा। कहता है 0 भी होना चाहिए और प्रायिकता 1 भी होनी चाहिए। अच्छा, 1 कब होगा, जब क्या बोलेंगे, कहाँ से, 35 से कम, तो 35 से कम पूरा ना हो जाएगा जी, 30/30 कितना आ जाएगा 1। बोलेंगे 35 से कम रूम वाला पा रहे हैं, 36 से कम बोल सकते, 36 से कम रूम वाले मजदूरों की संख्या, 36 से कम, सर 36 से कम तो 19 होगा, लेकिन ये बच्चे हाँ लास्ट है ऐसा तक नहीं है, तो हमको यहीं से लेना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो क्या बोलेंगे 36 से कम उम्र वाले मजदूर की संख्या। 2 एग्जाम्पल आपको इसे लेना था, ठीक है। इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी 1। 36 से कम, तो 36 से कम पूरा ना हो जाएगा, यहाँ तक लीजिए, तो पूरा 30 होगा, 30 और 30 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, सारे बात समझ रहे होंगे। 9th का खत्म हो गया, चलते हैं 10th में।
देखना बच्चे, अब ऐसा क्वेश्चन 10th में है, 9th का क्वेश्चन आपको ओवरऑल बन जाएगा। आपको 10th में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन कौन प्रायिकता है। मैंने बताया था प्रायिकता कहाँ से कहाँ होता है, तो इसको आप याद कीजिए, आप याद करना आप पड़ेगा। तो इसको बताए थे हमें इस टाइप से कि ये प्रायिकता लिखा हुआ, तो प्रायिकता देखो ये हटाते हैं, 0 से बड़ा होगा प्रायिकता, इसको बिठा रहे हैं, लेकिन 1 से छोटा होगा। देखो जिधर मुंह खुला होता है बड़ा होता है, देखो 0 से बड़ा प्रायिकता हुआ, लेकिन प्रायिकता से बड़ा कौन हो गया 1, ये प्रायिकता से बड़ा हो गया 1, यानी कि 1 से छोटा होगा प्रायिकता। यहाँ लगाते हैं बराबर का चिन्ह, यानी मतलब प्रायिकता जो होगा 0 के बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा। प्रायिकता किससे, 0 से बराबर भी होगा और बड़ा होगा, तथा 1 से बराबर भी होगा और छोटा होगा। ठीक है, प्रायिकता का मान कहाँ से आगे, 0 और 1 के बीच, ध्यान देना। प्रायिकता का मान आगे 0 1 के बीच, लेकिन 0 भी होगा और 1 भी होगा। 0 कब होगा, जब घटना संभव कह दे, सिर्फ पासा को फेंकेंगे बोल दे 7 आने घटना, 7 तो आता नहीं, 0 आएगा। ये होता है कि संभव घटना, संभव कब आएगा, जब पासा को फेंकेंगे बोले कि 7 से कम पूरा आएगा ना, यानी 6/6 करेगा। अच्छा, तो 0 भी होता है प्रायिकता में और 1 भी होता है, दोनों के बीच कहीं बोल दे आपको 2 गलत, -1 बोल दे गलत, परसेंटेज बोल दे महा गलत। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं लिख दिया आपको 4/3 महा गलत। कैसे, इसको समझिएगा, अगर नीचे में कम रहता है, नीचे में कम रहता है और ऊपर ज्यादा आता है, 1 से ज्यादा होता है, ध्यान देना फिर से बात, अगर नीचे में कम और ऊपर ज्यादा तो 1 से ज्यादा होती है। कैसे सर नहीं समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं। देखिए 4 में 3 से भागा दीजिए, 3 से भाग रहे हैं कहाँ, 4 में, 3 है कम 3, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 10 हो गया, 3 दिया कि 9, 1 से ज्यादा है कि नहीं, 1.3 आ गया ना। तो ऊपर ज्यादा है 1 से ज्यादा, ऊपर कम 1 से कम, जिससे बात करते हैं 1.1.2 के, 1.2 के। देखो ऊपर कम है, 1 से कम कैसे होगा, 2 से भागा दीजिए, 1 में लगेगा नहीं, 0 पॉइंट बैठाएंगे, सॉरी 0.0 बैठाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 10, 2 5 के 10, 0.5, 0.5 1 के बीच में आता है, 1 से कम आता है, ध्यान देना। तो ऊपर कम तो 1 से कम, ऊपर ज्यादा 1 से ज्यादा, ये आपको भागा देने से बचेगा। ठीक है, याद रखना, ऊपर कम 1 से कम यानी प्रायिकता होगा, ऊपर ज्यादा 1 से ज्यादा प्रायिकता होने वाला नहीं है। अच्छा देखो ये पहले लिखा 1.01, तो 1 से ज्यादा हो गया ना, ये नहीं होने वाला है। अच्छा, परसेंटेज नहीं होता है। ठीक है, देखो ये आ गया निगेटिव में, -0.5, अगर 0.5 होता तो हो जाता, ये 0.5 होता तो क्या होता, हो जाता, लेकिन क्या लगा दिए माइनस, तो नहीं ना होगा, ये क्या आ गया, 0 से कम नहीं आ गया जी, तो फिर ये भी होने वाला नहीं। अच्छा 1/3, ऊपर कम तो 1 से कम, ये होगा 0.3, ये भी होगा। नहीं समझ रहे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो, ज्यादा इसको कहा नहीं। अच्छा 2/3, तो ऊपर कम 1 से कम ही होगा, माइनस में तो खा गया नहीं होगा, परसेंटेज में आ गया नहीं होगा। 0.7 यानी 0 1 के बीच में आता है, 0 के बीच कितना आएगा, 0 के बीच कितना आएगा, 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 कहाँ 0.9 तक, फिर ऐसे आएगा 0.11, 0.12। ठीक है, बहुत सारा होगा, तो यहाँ 0.7 सही होगा, बाकी जो आपको क्रॉस लगा गया वो नहीं होगा, और जो क्रॉस नहीं किया गया बाकी होगा। आप समझ गए होंगे, जैसे कि कहीं को बोलते हैं आपको कि -6.7, तो ऐसा ही भी नहीं होगा, तो ऑलरेडी माइनस में भी है, होने वाला नहीं है। आपको कहीं बोल दिए 6.7, ये भी नहीं होगा, 1 से क्या हो गया ज्यादा। ठीक है, तो प्रायिकता जो होता है 0 होगा, यानी 1 होगा या 0 1 के बीच में। कहीं बोल दे 0 एकदम प्रायिकता होगा, कौन घटना क्या, संभव घटना का, 1 एकदम होगा कौन घटना का, संभव घटना का। ठीक है, अच्छा एक घटना में लिखे रखा संप्रायिक घटना, संप्रायिक को सब लोग को समझ में नहीं आता, संप्रायिक होता क्या, सबको मानना। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल समझाऊंगा कि आपको सारे दिन आ जाएगा, तो एग्जाम्पल खराब है समझना। मेरे भैया के 2 साल है, ठीक है, ध्यान देना, मैं उसको लाने के लिए गया, तो यहाँ से कंफर्म नहीं किसको लाना नहीं लाना। ठीक है, अच्छा लाने के लिए गया तो 2 है, तो दोनों आने की घटना समान होगी, या फिक्स नहीं किया, हमने बोला गया कि दोनों में से किसी को लेकर आना है ना, तो दोनों को लाने के गए हैं, तो दोनों की घटना क्या है, समान है, यानी कि जो संप्रायिक घटना होती है, यानी कि दोनों आने की घटना समान हो। एक से एक सिक्का को छालते हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, घटना समान आने की है कि नहीं। यहाँ से बोला कि दोनों में से किसी एक को लेकर आना, तो दोनों आने की घटना है तो फिलहाल समान है। अगर मैं फिक्स कर दूं मैं अपने बहन को लाने जा रहा हूँ, तो क्या हो गया, तो फिक्स हो गया ना, ये संप्रायिक कहाँ से होगा, यहाँ कांस्टेंट हो गया, लाना किसको, बहन को, इसी में से फिक्स कर दे किसको, इसको लाना है, इसको नहीं लाना है, तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जो फिक्स होती है वो संप्रायिक घटना नहीं होती,
जहां संभावना हो कि दोनों आ सकता है उसको बोलते हैं संप्रायिक घटना। तो एक पासा को फेंके तो 1 से 6 तक आने घटना संप्रायिक है, नहीं समझे? एक पासा को फेंके 1 से 6 तक आने घटना क्या संप्रायिक? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये सारे से जा सकता है। संप्रायिक घटना हो कि नहीं हो? जैसे कि किताब में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखना कि कौन सा संप्रायिक होगा, कौन असंप्रायिक नहीं होगा। ठीक है, आपको तुरंत तुरंत बोलना है। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक खिलाड़ी सिक्के को उछालने पर चित्र चाहता है, सिक्का चित्र या पर दिखता है, खिलाड़ी उसे उछाला तो बोलता है ना हेड हेड लाना चाहिए। हम बोले हेड तो क्या हेड आएगा? जरूरी नहीं है, दोनों चीज आ सकता है, या तो हेड या तो टेल। कौन सी घटना होगी? संप्रायिक घटना। हम जा रहे हैं भले, लेकिन होगा नहीं ना होगा। अगर हम बोले हेड तो हम हमेशा टॉस हम ही देंगे भारते। हेड को बोले हेड आ जाएगा तो हेड आता नहीं, कभी टेल भी आता है। यानी कि आने की घटना क्या होगी? संप्रायिक घटना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें। श्री शर्मा को एक शिशु है, शिशु लड़का या लड़की हो सकता है। अब देखिए कहीं श्री शर्मा को नाम है, मानिए आप वहाँ जा रहे हैं और उसके पास एक शिशु हुआ है, मेरा बच्चा हुआ, आपको पता नहीं है, तब क्या कहिएगा? या तो लड़का या तो लड़की। संप्रायिक घटना हो सकता है ना, कुछ और होगा क्या? नहीं ना होगा। तो जो जहाँ समान घटना होने की संभावना होती है, या तो लड़का या तो लड़की, दोनों को समान है, मतलब कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसको बोलते हैं संप्रायिक घटना। कुछ और क्वेश्चन है। एक सत असत प्रश्न के उत्तर पाने की चेष्टा की गई, उत्तर सत्य हो सकता है, असत हो सकता है। मैं तो बना रहा हूँ, या मैं तो बन भी सकता है, न भी बन सकता है। कौन घटना है? संप्रायिक घटना है। मैं एक आंसर क्वेश्चन को एक आंसर दे रहा हूँ, उसको जो आंसर होगा मगर मुझे पता नहीं है तो क्या हो सकता है? सही भी और गलत भी। तो कौन घटना होगी? संप्रायिक घटना। कुछ क्वेश्चन और है। एक चालक कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलता है नहीं चलता? कोई चालक है, कार चला रहा है, हो सकता है कार खराब है, नहीं चल पाया, तो चलने और ना चलने घटना क्या होगी? समान होगी। तो ये सब जो घटनाएं होती है उसको बोलते हैं संप्रायिक घटना। क्वेश्चन और मेरे पास लिखा हुआ है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट डालने का प्रयत्न करता है, बास्केटबॉल में डाल पाता या नहीं डाल पाता? एक बास्केटबॉल होता है, उसमें खेलते हैं, गेंद गोल के ऊपर में गोल जाता है, उसमें टाइप से और इस टाइप से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे गोल डालना पड़ता है, तो कोई डाला तो जा भी सकता और नहीं जा सकता। तो दोनों की घटना क्या होगी? समान। जहाँ कोई भी चीज की घटना समान होने की होती है तो उसको बोलते हैं कौन घटना? संप्रायिक घटना। सारी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लो। यहाँ पे पूरक प्रत्यापक, सॉरी, जो क्वेश्चन दिया हुआ था लिख लीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचे। पासा के फलकों पर नीचे लिखे अक्षर अंकित। देखिए पासा पर लिखा होता है जो इस टाइप से लिखे होंगे आप लोग, एक या डबल बिंदु या फिर ट्रिपल बिंदु, फोर्थ बिंदु, 5 बिंदु, इस टाइप का पासा पर लिखा होता है। लेकिन जो ऐसा पासा है इस पर देखिए ये लिखा हुआ BADCAE। ठीक है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या करते हैं? यहाँ देखो पासा का कुल घटना 6 ही होगा, तो काउंटिंग कर लीजिए। आपका वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। यहाँ से बोलेंगे हल में, एक पासा की कुल घटना यानी का मान लेगा। ठीक है, पहला क्या बोलता है कि ए प्राप्त नहीं होने की घटना, ए प्राप्त नहीं होने की घटना। ध्यान से देखना, ए प्राप्त नहीं होगा। सोचो ए नहीं आएगा तो क्या देखो, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा तो क्या क्या आएगा? बी आएगा, डी आएगा, सी आएगा। ये क्या हो? 4 बोलेंगे बी बराबर नहीं होता है ऐसे। 4/6 देखा ना, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, यानी कि 2/3। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए दूसरा में क्या कहता? सी प्राप्त हो, सी प्राप्त होने की घटना। सी कितना हुआ? सी एक ही ओनली 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये बोलेंगे यहाँ से ए बराबर NE/NC 1/6। देखिए कोई पूछे, आपको पूछे ए प्राप्त होने की घटना, ए कै गो है? 2 गो, 2/6। को पूछे ई प्राप्त होने की घटना, ई कै गो है? 1/6। ई नहीं होगा घटना, ई नहीं होगा तो क्या होगा? सब होगा 5/6। तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं है। लिखिए इसको। देखिए बच्चे क्वेश्चन हम लोग 6 पर चले हैं। संयोग के खेल में देखिए अपने मोबाइल में एक आता है स्पिन टाइप का, उसको दाबिएगा, तीर जहाँ रुकता है उतना आपको पॉइंट मिलता है। ठीक उसी प्रकार एक खेल है जिसमें विराम आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसी एक को इंगित करता। देखिए तीर होगा
और इसको यहाँ एक बार दाबे तो घूम जाता है, इसे घुमा तो कहीं आकर रुका 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर 7 पर 8 पर, ठीक है। तो कहीं आकर रुकता है, विराम मतलब वही होता है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें, कहाँ, यदि वह 8 को इंगित करता है, देखा ध्यान से। फिर विषम संख्या, फिर 2 से बड़ी, फिर 9 से छोटी, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, हाल में लिखेंगे खेल, संयोग के खेल में, संयोग के खेल में कुल घटना, कुल संख्या यानी टोटल संख्या कितना, 1 से 8 तक, यानी 8 हो गया, यानी एनएस का मान हो गया होगा 8। पहला क्वेश्चन कहता है एक बार घुमाए तो 8 को इंगित करता, मानो कि यहाँ आ गया है ना घूम के। तो बताओ 8 कितना बार है, एक ही बार में 8 है। बोले 8 को इंगित करने की घटना, 8 को इंगित करने की घटना, यानी एनी का मान 1। 8 इसमें एक ही संख्या है, ठीक है। 8 को इंगित करा एक बार, क्योंकि पी बराबर बोलेंगे आपको एनी बटा एनएस 1/8। को बोलेगा 2 को इंगित करना है, 2 भी एक ही बार है। को बोलेगा 3, को बोलेगा 4 5 6, किसी सबको एक बार करेगा तो 1 होगा। 5 करेगा तो 5 कितना बार है, 1, तो 5 1/8। 6 बोलेगा तो भी 1/8, ठीक है ना। अच्छा और समझना, दूसरा कहता होगा विषम संख्या को इंगित करने घटना। बोलो विषम संख्या को इंगित करेगा, विषम संख्या को इंगित करने की घटना, विषम संख्या को इंगित करेगा, यानी एनी का मान होगा। ध्यान से ना, विषम संख्या तो विषम देखो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो तीनों 1 3 5 7 किसी को एक करेगा तो पूरे का संभावना समान है ना। कुल को इंगित करने से होना क्या है, समान संप्राय घटना लिखा हुआ है। अच्छा तो 1 को भी कर सकता है, 3 को भी, 5 को भी, 7 को, क्या हुआ 1 2 3 4, यानी 8 घटना था, 4 को विषम और 4 को विषम है ना। चूंकि हम बोल देंगे पी बराबर एनी बटा एनएस, यानी कि 4/8 1/2। अच्छा को बोलेगा सम संख्या, सम देखो 2 है 4 है 6 है 8 है, तो क्या हुआ 1 2 3 4, 4/8 1/2। अच्छा अगला है बउआ, इसमें देखिए आपको कह सकता है आभास संख्या भी था। आभास कौन कौन होगा, आभास 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा, भाज भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं सबसे, ठीक है। जो बोलेगा बनाइए उसे। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की घटना, 2 से बड़ा को कहते हैं, ध्यान देना 2 से बड़ी। अच्छा बच्चे 2 से बड़ा है, 2 को नहीं लेना, 2 से बड़ा, 2 यहाँ 2 आया मानव घटना यहाँ पर, 2 से बड़ा का है किसको कर सकता है, 2 से बड़ा 3 को भी कर सकता है, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, है ना। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गया 6। चूंकि पी बराबर क्या होता है एनी बटा एनएस, यानी कि 6/8 काट देंगे, 3 दूना के 6 4 दूना के 8, यानी कि 3/4, ठीक है ना। ऐसे ही आपको बोल रहे 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी 4 5 6 7 8, को बोले 1 से बड़ी तो 2 3 4 5 6 7 8, 4 या 4 से बड़ी, 4 या 4 से बड़ी, 4 को भी लेना 4 से बड़ा भी लेना, तो 4 से लेना तो 1 बड़ा भी 2 3 4 5। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक लास्ट लिखा हुआ है 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की घटना, 9 से छोटा को करेगा, 9 से छोटा। अच्छा इसमें जो भी संख्या लिखा हो 9 से छोटी है, बड़ा है क्या है नहीं, तो 9 से छोटा कितना हो टोटल 8, 9 से छोटा 8 को भी करेगा, 7 को 6 को 5 को 4 को 3 को 2 को 1 को, यानी कि टोटल हो गया आपको 8 संख्या। चूंकि हम बोलेंगे P बराबर एनी बटा एनएस, एनी का मान भी 8 है, एनएस का मान भी 8 है, तो क्या है कहीं को बोल दे 5 से छोटा, तो 5 से छोटा कौन कौन होगा 4 3 2 1,
कोई बोलेगा 6 या 6 से छोटा, 6 या 6 से छोटा, 6 को भी लेना, 6 से छोटा भी लेना, 6 को लेंगे 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए इसको, देखिए बच्चे, अब है, हालांकि क्वेश्चन बताए थे हम, तो एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, तो कितना घटना होता है वो लिखा हुआ है। तो उसका लिए जो नीचे लिखा हुआ उसका योग लिखा हुआ है, यही आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा योग समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लस, ध्यान से देखना, जो दिया हुआ योग दिया हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ 1, तो जोड़ते हैं, देखो इसमें आएंगे तो ये दोनों कॉलम को जोड़ेंगे, 1 और 1 2, इसमें आएंगे इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3, इसमें तो 1 और 4 4, 1 4 5, 1 5 6, 1 6 7, है ना सर, 7 7 होता है, 12 तक होता है जोड़, है ना। अच्छा, इसमें आएंगे 2 और 1 3, 2 2 4, लिख जाओ 5 6 7 8, फिर 3 4 लगातार 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर पहुंचेगा 5 6 7 8 9 10, 5 और 1 6 6 7 8 9 10 11, ऐसा कैसे लिख रहे हैं सर? देखिए यहाँ से 5 और 6 11, सही लिखा रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है, सारणी पूरा कर रहे हैं हम। 6 7 7 8 9 10 11 12, अंकों का योग 12 होगा करता पास में, ज्यादा होता नहीं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है वहां पे एक सम संख्या नहीं घटना, है ना, सम संख्या। दूसरा लिखा हुआ है 6, और तीसरा लिखा हुआ है कम से कम 6, कम से कम, सॉरी कम से कम 6। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बता रहा हूँ, एक नहीं अनंत क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे हल में पहले 2 पासा के कुल घटना, 2 पासा के कुल घटना, देखना 2 पासा कुल घटना कितना होगा, 36 होता है, ये जानते हैं आप, NS 36। ठीक है, अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर उसको बस देखिए, तो सारी बात समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं। पहला बोलता है सम संख्या होने की घटना, सम संख्या होने की घटना, अंकों का योग क्या होने घटना, सम संख्या। देखो ध्यान से, अंक को जोड़ें, सम संख्या कौन कौन होगा, सम संख्या कितना, देखो ये भी सम है, तो 1 2 3 गिलो 4 5 6 6 7 8 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18, यानी कि हो गया ये 18। तो चूंकि बोल देंगे P बराबर NE बटा NS, सम संख्या बताए कितना बताए सबको, 18 बटा 36, 18 दूनी के 36 1 बटा 2। अंकों का योग छो, प्रॉपर छो लेना है, अंकों का योग छो का योग हो रहा है, देखिएगा अंकों लिखना है, अंकों का योग लिखा है, अंकों का योग छो होने की घटना। देखिए अंक को जोड़िए, छो आना चाहिए, देखिए छो कहाँ है, ऊपर नहीं होगा, वो अलग है, अंक लिखा हुआ है, अंकों का जोड़ लिखे है ना, तो ये 6 1 2 3 4 5, देखिए ना ध्यान से 1 2 3 4 5, इसको मत लेना 6 और 7 करना तुम लोग, ये अलग है, ये अंकों का जोड़ नहीं है, अंकों का जोड़ ये सब है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हुआ, कहीं है क्या, इसी रो में पूरा होगा ये, यानी हो गई 5, यानी बटा NS, यानी 6 बटा 36, 1 बटा 36। तीसरा कम से कम 6 होने की घटना, ये लिखा हो ना, कम से कम 6 चाहिए, अंकों का योग कम से कम 6, ज्यादा क्या दिक्कत है, कम से कम 6 रहना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा हो सकता है, कम से कम क्या से बोला, कम से कम को 10 रुपये चाहिए, कोई दिया 20 तो क्या दिक्कत है, रखेंगे उसको ना, अरस रखेंगे, यानी कम से कम 6, तो कम से कम 6 लेंगे, और 6 से ज्यादा जो भी होगा उसको भी लेंगे, यानी इधर जो पूरा 5 यहाँ से आपको यहाँ तक है ये भी लेना है, 6 वाला भी लेना, समझे आप कहाँ तक ले, तो गिन लो उसको, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, टोटल 27 हो गया। कम से कम 6 होने की घटना,
कम से कम 6 बउआ, कम से कम 6 रहना चाहिए, ज्यादा से है तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अंकों का योग 6 होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। 6 जगह हो सकता है 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी। टोटल कितना होता है ये 27। आप बोलेंगे चूंकि P बराबर NE/NS 26 होता है सर। 26 होता है। गिन लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 होता है। 26 हो गया। अच्छा यहाँ 26/36, 13 दूनी के 26, 18 दूनी के 36, यानी कि आपको आ गया 13/18। ये हो गया आपका आंसर। जैसे पासा बताए थे यहाँ पे जोड़ के लिखा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, लिखिए इसको आराम से। जी यहाँ पे 6 होने का घटना 5 ही था, तो 5/36 होगा ना, वहाँ पे गलती से लिखा गया था 5/6। तो आज तक कितना ही है, कल और बताएंगे प्रायिकता 10th में ज्यामिति पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम डील करेंगे, ठीक है। और एक बचा हुआ लीप ईयर, तो कल हम उसकी बात करेंगे। आज तक कितना ही, इसको लिखे ध्यान से, ठीक है बच्चे। और आज तक बाय बाय और टेक केयर, ठीक है बच्चे, गुड लक।